बिना रंगों की होली ऐसी नहीं लगेगी जैसे बिना तड़के की फिक्की दाल। ओमी, होली मनाने के लिए नकली या केमिकल रंगों की जरूरत नहीं होती, प्रेम की रंग की जरूरत होती है। शेर सिंह जी क्या कह रहे हैं? ये क्या बताएगा, मैं बताता हूँ। ये शख्स जो है ना, आपका पति होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। वो पांडे भाई अपने आप को समझते क्या है? सेक्रेटरी का पति। ए, वो सेक्रेटरी के पति है तो मैं भी अपने पति की पत्नी हूँ। अरे भाई रज्जो रानी जी, कम से कम ये होली की सामग्री तो चेक कर लीजिए। अगर आप तो किसी सोच में डूबी हुई हैं। क्या बात है, कुछ परेशानी है? अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं है। कोई याद है एक बार गांव में आपके फ्रेंड्स ने आपके सारे बालों में कलर लगा दिया था और आपको बाल मुंडवाने पड़े थे सारे। और वही फ्रेंड्स आपको टकलू पांडे करके चिढ़ा रहे थे। वो तो दौर ही अलग था रज्जो जी। गांव की उन्हीं यादों को ताजा रखने के लिए तो हम हर साल यहाँ जोशो खरोश के साथ, हंगामे के साथ होली मनाते हैं। तो वाकई हमारी यूपी जैसी होली कहीं और मनाई ही नहीं जाती। हाँ, लेकिन हर माँ को ना अपनी ही बच्ची प्यारी होती है। फिर क्यों ना उस बच्चे की नाक ऐसे 24 घंटे बहती हो। जागृति, किस बच्चे का नाक बह रहा है? मेरी बेटी जलपा की। ये पांडे भाई उसको न जाने क्या क्या बोल के आए हैं, इसलिए बेचारी की रो रो के नाक बह रही है। पर रोने से तो आंखों से आंसू निकलते हैं, नाक कैसे बहने लग गई? बोलो पांडे भाई, अभी तुम्हें मस्करी भी करोगे? क्यों? तुम्हें सोसाइटी के सेक्रेटरी के हस्बैंड हो, इसलिए तुम मस्करी भी कर सकते हो। तो मेरे को ऐसे थाली में के अचार जितनी भी शर्म नहीं आती है ना? तो मेरा यूपी राजा भोज और हमेरा गुजरात गंगू तेली। अब जागृति, तुम कुछ ज्यादा बोल रही हो। मैं तो बोल रही हूँ राजलक्ष्मी, लेकिन इन्होंने तो करके दिखाया है। ये ना तो मेरी पोजीशन का गलत फायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैं भी बोल देती हूँ, हाँ, मैं भी गौरवी गुजरात की ऐसी विफरेली वागड़ हूँ। मैं भी देखती हूँ कि इस साल हैप्पी होम सोसाइटी में यूपी स्टाइल में होली मनती है कि ये गौरवी गुजरात की स्टाइल में। अरे जागृति भाभी, आप कुलबीर से जाके पूछिए, मैंने जलपा को कुछ नहीं कहा। रज्जो जी, कुलबीर ने तो यूपी की होली को लेकर मुझे न जाने क्या क्या अनशन कहा, जो मुंह में आया बक दिया। अब आप उससे लड़ने थोड़ी जाओगी। हाँ मंगा, मैं जाएगा, जरूर जाएगा। उसने आपके साथ बदतमीजी से बात किया, मैं जरूर जाएगा जी। क्या? अरे रज्जो, ये सब आपकी वजह से हुआ है। साहब जी, ये लो। क्या है ये? सर्कुलर है, पढ़ लो, ध्यान से पढ़ लो। और हाँ, पढ़ने से पहले सोच लेना, इस पे साइन आपकी लुगाई के हैं नीचे। वरना पहले बेरा होता कि सब ये लेटर को फाड़ देंगे, तो मैं फोटो कॉपी नहीं कराता। कुलवीर कौन है? बाहर आओ जल्दी से। क्या हुआ जी? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पांडे जी से जबान लड़ाने की? और ना जी, मैंने कोई जुबान नहीं लड़ाई। तो क्या है ना, पांडे अंकल को ना मांस बहुत पसंद है और मुझे लस्सी बहुत पसंद है। अब ना दोनों ही चीजें ना जुबान को बहुत टेस्टी लगती हैं। लस्सी पियेंगी? जुबान, लस्सी पिसी को ले मेरी में। मैं तेरे को ना छोड़ेगा नहीं अभी। आप उनको कैसे बांध देंगी? रस्सी से कि जंजीर से? रस्सी तो तुम्हारी जबान में डालनी पड़ेगी, बहुत लंबी हो गई है। कौन सी रस्सी? नायलॉन की कि मोटे धागे की? यार, राम कृष्णा परमात्मा, इस क्वेश्चन पेपर को किसने निकाला? किसने निकाला? मैंने निकाला है, मैंने।
लेकिन मेरी बेटी को क्वेश्चन पेपर बोलने से पहले आप अपने रद्दी न्यूज़पेपर जैसे पति को संभालिए। इतने सीनियर सिटीजन होने के बाद सोसाइटी में बच्चों से लड़ते फिरते हैं। जैसी घटा मेरे पति के बारे में बोलने से पहले इस सवाली जुमले को थोड़ा सा तमीज सिखाइए। बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं वो सिखाइए, बाद में बात कीजिए। क्या बात करूं मैं आपसे? वो आपके पति है ना, वो तो ऐसा समझते हैं जैसे होली के त्योहार पे उनका कॉपीराइट है। और आप भी कुछ कम नहीं हो। वो बंगालन डॉली के साथ मिलके जो भी मन में आया सर्कुलर में छाप दिया और सोसाइटी में घुमा दिया। देखो शेर सिंह अन्ना, अब बहुत हो गया। आप इस सोसाइटी के सेक्रेटरी और चेयरपर्सन का अपमान कर रहे हो। काय का मान अपमान? ये तुम्हारा सोसाइटी का ऑफिस नहीं है, ये रिटायर्ड कर्नल शेर सिंह का कार है। अच्छा, ओके। अब इस बात का फैसला कल सोसाइटी के ऑफिस में होगा कि किसने किसका अपमान किया और किस तरीके से होली मनाया जाएगा। हाँ? पापा जी, हाँ। ये जो होलिका दहन है ना, ये होली को क्यों होता है, दिवाली को क्यों नहीं होता? एक काम कर पुत्र, तू यहीं ठहर, मैं बाहर जाके होलिका से पूछ के आता हूँ कि तू होली के दिन क्यों जली, दिवाली को क्यों नहीं जली। और यहाँ पे होली ना मनाने का सर्कुलर घूम रहा है और तू सवाल कर करके मेरा दिमाग घुमा रही है। क्या होली नहीं मना रहे? ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, अब वो जमाना नहीं रहा कि कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे तो तुम उसे दूसरा गाल भी दे दो। इन्होंने हमारे गुजरात के बारे में बुरा बोला तो मैंने भी उनको उनके कल्चर के बारे में रोकड़ा जवाब दिया। जैसा यू गिव वैसा यू टेक। बिल्कुल सही। बड़े तो हमेशा बच्चों को माफ करते हैं। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ बड़े हमारा ही पत्ता साफ कर देना चाहते हैं। देखा ये बच्चे अभी भी कैसे जबान लड़ा रहे। उरी बाबा पांडे जी, ये सब बच्चा नहीं लगता है, ये सब बच्चे का बाप है। ओए, ये आजकल के बच्चे हैं, इन्हें कमजोर समझ के छेड़ोगे ना तो मुंह की खाओगे। प्लीज आप इस बार ना होलिका की एक्टिंग करना, कोई और डायरेक्टर मत पकड़ लेना। हाँ, ऑर्डर है आई मीन ऑर्डर मैम, ऑर्डर। ओके, रोल कैमरा। एक मिनट, यार कैमरा नहीं है तो आपने कैमरा क्यों कहा? ओह कम ऑन, ऐसा बोला जाता है, इससे फीलिंग्स आती है। ओके, रोल कैमरा एक्शन। हे गिरिधर गोपाल, मैं आज इस बालक को लेकर अग्नि पर बैठने जा रही हूँ। आप प्लीज इस बालक को जला देना, परंतु मुझे बचा लेना, क्योंकि अगर मैं जल गई तो आपके प्रेम में विष का प्याला कौन पिएगा? खट चिमनी, क्या हो गया तुमको? ये होलिका की जगह मीरा कहाँ से आ गई? मेरे हिसाब से कल्चर का अपमान करने के लिए पांडे भाई और बिशोन भाई को, तेरा नाम क्या है? जलपा। हाँ, जलपा और कुलबीर की माफी मांगनी चाहिए। पांडे जी बिल्कुल माफी नहीं मांगेगा। और पांडे भाई साहब अगर माफी नहीं मांगेगा तो भीषण भी माफी नहीं मांगेगा। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार आप दोनों हैं। हर बात में आप दोनों टांग अड़ाते रहते हो। शेर सिंह जी, रज्जो के बारे में आप कुछ नहीं बोलेंगे। पांडे जी हमारा डॉली के बारे में बोलेंगे। तो मेरा डोली ही बोली, नॉय मोने का होली। ए जागृति, तुम क्या भूल गई? पिछले साल केमिकल रंगों की वजह से तुम्हारा जीना का फेस में कैसे रिएक्शन हुआ था? हाँ, तो क्या हुआ है? ऐसे तुम लोग एक साल में एक बार ऐसे
रसगुल्ला खाने से तुमको एक बार सर्दी हो जाएगा तो तुम क्या लाइफ टाइम रसगुल्ला खाने का छोड़ देगा क्या? अब तो मैं भी प्रहलाद की लाइन भूलने लगी हूँ। सॉरी सॉरी मेगा, हिमाड़ी एक लास्ट चांस आप ही रहे। आई प्रॉमिस इस बार ना बहुत अच्छे से करोगी। एक्चुअली पता नहीं ये होलिका मेरे अंदर से बाहर क्यों नहीं आ रही। वेरी सॉरी, लास्ट चांस, इस बार नो रीटेक, ओनली फाइनल टेक। ओके, एक्शन। हे अग्नि देवता, मैं इस बालक को लेकर आज अग्नि पर बैठूंगी। आप इसे जला देना, परंतु मुझे मत जलाना मेरे राम, मुझे बचा लेना, क्योंकि अगर मैं मर गई तो फिर बाद में अग्नि परीक्षा कौन देगा? कट 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 कट, अब होलिका में सीता कहाँ से आ गए? हिमा दीदी, जिगना दीदी ने इतने रीटेक दे दिए कि अब मैं भी डायरेक्शन सीख गया हूँ। आप लोगों को शायद पता नहीं है, सोसाइटी के रूल के खिलाफ अगर कोई जाता है ना, उसके लिए लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। देखिए, आप लोग हमें धमकी मत दीजिए। धमकी मत दीजिए, धमकी है? धमकी का मतलब ना राजीनामा, मतलब इस्तीफा दीजिए, इस्तीफा। चलो चलो, बोलो बोलो, चेयरपर्सन, हाय हाय, सेक्रेटरी जिंदाबाद, चेयरपर्सन मुर्दाबाद। चिकना, तेरा प्रॉब्लम क्या है? अब तक तो 25 रीटेक्स दे चुकी है। कभी तेरे अंदर अनारकली आ जाती है, कभी सीता मैया। आई एम वेरी सॉरी हेमा। वो क्या है ना, मैं बचपन से ही इतने सारे एक्टर्स की इतनी मिमिक्री करती हूँ, इतनी मिमिक्री करती थी, इतनी मिमिक्री करती थी कि ना मेरे अंदर सारे कैरेक्टर्स का एक केमिकल लोचा बन गया है, और इसीलिए कोई ना कोई कैरेक्टर इस होलिका के अंदर घुस ही जाती है। वेरी सॉरी, लेकिन हेमा इस बार फाइनल टेक, नो रीटेक, ऑर्डर। ओके, एक्शन। हे अग्नि देवता, मैं आज इस बालक को लेकर अग्नि पर बैठूंगी। आप इसे जला देना, परंतु मुझे बचा लेना, वरना वैसे भी सिमरन के बिना राज का क्या होगा? ऐसे बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी होलिका है तो चलती रहती। चेयरपर्सन, जिंदाबाद, सेक्रेटरी जिंदाबाद। ए, पुलिस! तो ठीक है, अब हैप्पी होम सोसाइटी में किसी भी कल्चर की होली नहीं मनेगी। नहीं मनेगी मतलब नहीं मनेगी। आज के बाद हैप्पी होम सोसाइटी में कभी भी होली नहीं मनेगी, और इसके बाद भी किसी ने होली मनाने की कोशिश की तो मैं जागृति इसी ऑफिस में आकर आत्मदहन करूंगी, और फिर अखबार में ऐसे बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन आएगी कि हैप्पी होम सोसाइटी में होली का दहन की जगह पर जागृति दहन। अगर किसी ने होली मनाई तो वो लठमार होली की तरह लाठी से पीटेगा। अरे बाबा, हम तो अपना कोलकाता का हावड़ा ब्रिज का दिब्बी खा के बोलता है। हमारा डॉली के खिलाफ यदि कुछ बोला कोई तो हम उसको रसगुल्ला बना के खा जाएंगे। छोड़िए, टोटल मर्जी हमको छोड़ दीजिए। अरे हम ना हैप्पी होम्स वालों की ईट से ईट बजा देंगे। अरे कहाँ समझते हैं ये लोग, कहाँ समझते हैं कि इनका जो गुस्सा है वो नाक में रखा रहता है और हमारा पॉकेट में। छोड़िए आप हमको आज देखो भाई गणेश, नहीं रमेश। अरे हाँ बाबा रमेश, ठंडे दिमाग से काम लो, ठंडे दिमाग से काम लो यार। गुस्सा मेरे को भी आया था, मेरे को तो ऐसा लगता था ये जो सेक्रेटरी है ना या चेयरमैन, ये दोनों के खिलाफ मोर्चा निकालूं। पता नहीं मैंने अपने आप को कैसा कंट्रोल किया कट पीस काट के। एक बात बताइए, एक बात बताइए आप हमको। जब हम छोटे छोटे कच्छे पहन के गांव में घूमते थे
तब से कोई होली नहीं गया है जब हम पिचकारी नहीं चलाए हैं। और आज देखिए देखिए क्या हो रहा है कि वो जो हमारी सरोज जी हैं वो मंदिर गई हैं प्रार्थना करने बंसी वाले से कि होली मन जाए और हम कुछ ना करें। किसी आदमी को क्या हक है किसी की भावनाओं को यूं दबा देने का हक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी जज्बात जाहिर करने की पूरी इजाजत है। देखा, हमारी सरोज जी हैं वो मंदिर गई हैं प्रार्थना करने बंसी वाले से कि होली मन जाए और हम कुछ ना करें। आप छोड़िए। या अल्लाह, या मौला, रहम कर, करम करना मेरे मालिक, रहम कर दे। जल्ले जलाल तो आई बला को टाल दो, जल्ले जलाल तो आई बला को टाल दो, जल्ले जलाल तो आई बला को टाल दो। अरे गुस्सा तो मेरे को इतना आता है, ऐसा लग रहा था सोसाइटी के ऑफिस में ये भाई लगा दूं, आग लगा दूं। चलिए मेरे साथ, चलिए चल। अरे भाई नफीसा बहन, ये आपने क्या कर दिया? हम लोग जंग पे जा रहे थे, आपने पानी छिड़क के हमारे कपड़े गीले कर दिए। अभी घर जाके कपड़े बदलने पड़ेंगे। हाँ, और नहीं तो क्या। देखा हमारे पीर बाबा के पड़े हुए पानी का कमाल। अभी अभी आप कहाँ जा रहे थे? सोसाइटी के ऑफिस में जंग लड़ने, और अब कहाँ जा रहे हैं? कपड़े बदलने घर, है ना? वैसे भी देखिए रमेश जी, आप लोगों का जो होली का त्योहार है बिल्कुल हमारे ईद की तरह है। आपस में मन मुटाव भूलकर गले लगने के दिन, एक दूसरे पे प्यार के रंग छिड़कने के दिन, और आपस के जितने भी गिले शिकवे होते हैं ना, उनको इन रंगीन पानी से धो देने के दिन होते हैं। उसे ही होली कहते हैं। अब खुदा का वास्ता है, आप दोनों झगड़ा मत कीजिए, समझ गए? रुपेश, रमेश, अरे रमेश शांत हो, शांत हो। हाँ, एक बात बताइए नफीसा जी, शांत हो जाते हैं। एक बात बताइए, हम झगड़ा कर रहे हैं कि झगड़ा वो लोग कर रहे हैं? किसी आदमी को क्या हक है किसी की भावनाओं को यूं दबा देने का हक है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हर इंसान को अपनी जज्बात जाहिर करने की पूरी इजाजत है। देखा देखा, हमारी प्यारी बहन नफीसा समझ गई और वो लोग समझते ही नहीं है। चलिए आप मेरे साथ, आज एक एक की ईंट से ईंट। एक मिनट, पहले ये सोचो शुरुआत कहां से करें। शेर सिंह। एक मिनट, क्या हुआ? एक बात बताइए, हाँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि शेर सिंह जी पर अगर हम दोनों एक साथ धावा बोल देंगे तो वो गुस्से में फन आ जाएंगे? शाबाश। अरे वैसे भी वो रिटायर्ड कर्नल है, उसको तो नींद में भी बंदूक चलाने की आदत है। अरे कहीं सचमुच पे हम दोनों पे बंदूक चला दी तो? एक काम करते हैं, हाँ, आप शेर सिंह जी के घर पे जाइए और हम जाते हैं जागृति जी के घर पर। है? अरे तुम्हारा मतलब है एक तरफ बेलन और दूसरी तरफ बंदूक? एक तरफ शेर, दूसरी तरफ शेरनी। मैं क्या बोलता हूँ सुरेश? रमेश रमेश रमेश। रमेश रमेश, वो क्या है, बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि औरत और मर्द की लड़ाई में हमेशा जीत औरत की होती है। तुम एक काम करो, तुम जागृति के पास जाओ, मैं शेर सिंह के पास जाता हूँ। वैसे भी शेर सिंह मेरा दोस्त है, मेरे को लगता है वो मेरी बात मानेगा। बहुत ही चालाक चंट हैं आप। हमको भेज रहे हैं वहाँ शेरनी के पास और आप जाएंगे खुद अपने दोस्त के पास हैं। और कोई बात नहीं, हम भी बिहारी बाबू हैं। कहा है कि जो टास्क होता है ना डिफिकल्ट वाला, उसको लेने में हमको बहुत मजा आता है। हम अभी गए और जीत के यूं वापस आए। मारिए। मैं क्या बोलता हूँ? यस भाई, हाँ, आज तो एचपीएल यानी कि होली प्रीमियम लीग का सुपरहिट मुकाबला होकर रहेगा। गुजरात वर्सेस बिहार। आज कहा है कि फाफड़ा फेफड़ा सबका कचूमर निकाल देंगे हम। और किधर है बैल भाई? हाँ हाँ कांची, हाँ। आज देखा क्या होता है। रख खोले। हाँ। ओ, अरे हाय 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 हाय। मम्मी
अपना फेफड़ा में बहुत दम है भाई, पूरा फेफड़ा जला डाला। अरे नहीं पांडे जी सुनिए, चाय पानी का जरूरत नहीं है, बस आ जाइएगा। हाँ, वो जो हम लठमार होली के लिए लठ लाए थे वो जरा ले आइए। आय हाय 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 हाय। अरे बाबा शेर सिंह के घर में तो अच्छी आओ भगत हुई है, डॉली के घर में जाना पड़ेगा। ये तो साक्षात दुर्गा है। अरे अभी त्रिशूल से सामना करना पड़ेगा। तो डरमल, अरे झूले लाल का नाम लेके बंगाल की खाड़ी में कूद जा। मैं क्या बोलता हूँ? देखिए जीना कैसा दुश्वार हो रहा है, कोशिश करने वालों का कैसा हार हो रहा है। वैसे एक बार और ट्राई किया जा सकता है। वंस मोर प्लीज। अरे ओ हो ए हाय 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 ए बाबा हॉट। अरे अरे तो फिर आ गया। 2 मिनट पहले जो ड्रामा हुआ था वो भूल गया। क्या विचित्र विचित्र आवाजें निकाल रहा है मुंह से। अबे तेरे मुंह पे पट्टी बंधी है, हाथ तो खुले हैं ना। अरे हाँ, अरे का फतेह की बात बताए हैं पांडे जी। बोल। हम क्या कह रहे थे कि एक बार पुनर्विचार कीजिए ना अपनी बात पर। पुनर्विचार? सोचते हैं। रज्जो रानी जी। अरे नहीं पांडे जी सुनिए, चाय पानी का जरूरत नहीं है, बस आ जाइएगा। हाँ, वो जो हम लठमार होली के लिए लठ लाए थे वो जरा ले आइए। पांडे जी हम कब फाइनली ना समझे आपकी तरफ से। अरे लठ आने दीजिए। डरमल उधर बंदूक से पिटा। वैसे तो सुना है मिसाइल से फायरिंग होती है, ये घर में तो रसगुल्ले मार मार के फायरिंग करते हैं। मेरे कपड़े तारम तार हुए, कोई यहाँ फटा कोई यहाँ फटा। अरे बाबा, लगता है जम के धोए गए हो। अरे मैं क्या बताऊं बाबा। क्या कर लोगे? मार दोगे? मार दो। हम अच्छी तरह से जानते हैं तुम्हारे जैसे रावण हर गली गली कूचे कूचे नुक्कड़ पर चक्कर लगाते रहते हैं। अरे बेटी मेरे को अंदर आने दे, मेरे को बहुत भूख लगी है। आजकल की भिखारियों को देखो, ठीक का खाना भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना। अरे नहीं साहब जी, ये लकड़ियां तो होलिका जलाने के लिए मंगाई थी। होली? हाँ। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए ना, कल होली है, परसों दिवाली है।